अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम एसएससी पार्ट 1 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 दैट इज द सेल उसको डिस्कस कर रहे थे। आज की वीडियो में हम साइटोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे। साइटोप्लाज्म क्या होता है, हम इसमें सेल को डिस्कस कर रहे हैं तो सेल के साइटोप्लाज्म को डिस्कस करना है। साइटोप्लाज्म कैसे किसे हैं, साइटोप्लाज्म में कौन कौन सी चीजें होती हैं, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसका फंक्शन क्या है। ओके, तो ये सारी चीजें हम अपनी आज की वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर हम प्रीवियस वीडियो की बात करें तो प्रीवियस वीडियो में हमने सेल वॉल को डिस्कस किया। सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल प्लांट सेल की आउटर बाउंड्री है, सेल वॉल किन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है और किस चीज की बनी होती है, सेल वॉल कितनी टाइप्स की होती हैं, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या कंपोजिशन है और क्या इसका फंक्शन है। तो ये सारी चीजें हमने सेल वॉल के बारे में अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई के बटन पे शो कर रही हूँ, वहां पे जाकर वीडियो को देख सकते हैं। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे। साइटोप्लाज्म को डिस्कस करने से पहले आपको पता हो कि साइटोप्लाज्म कहते किसे हैं। तो आप देखो कि ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, मैंने नॉर्मल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाले जो बिल्कुल सेंटर में है, हार्ड पोर्शन होता है जो सेल का, वो क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जितना भी लिक्विड मटेरियल है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और सेल के अंदर जितना भी लिक्विड मटेरियल है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और जब ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, ये क्या है, हम इसको सेल का लिविंग कंटेंट कह देते हैं। इसको हम कलेक्टिवली एक नाम देते हैं, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। अगर हम बात करें कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, इट इज अ लिविंग कंटेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। प्रोटोप्लाज्म किस तरह से बनता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को कलेक्टिवली हम क्या नाम देते हैं, प्रोटोप्लाज्म का। ओके, साइटोप्लाज्म में कौन कौन चीजें होती हैं, इसके अंदर सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं, इनसेरेब्रल वेस्ट होते हैं और स्टोरेज प्रोडक्ट्स होती हैं। इनसेरेब्रल वेस्ट वो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी ने वेस्ट किया हुआ है, हमारी बॉडी के यूज में नहीं है वो चीज, तो वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हमारे साइटोप्लाज्म में आ जाती है, फिर वो बॉडी से एलिमिनेट कर जाती है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं साइटोसोल। साइटोसोल की अगर हम बात करें तो जो सेल का सॉल्युबल पार्ट है, या आप ये कह सकते हो कि सेल का वो पार्ट जो चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, जिसमें कोई भी इनसॉल्युबल चीज नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोसोल। जैसे कि हमने अभी देखा कि साइटोसोल क्या है, सेल का सॉल्युबल, साइटोप्लाज्म का सॉल्युबल पार्ट है। तो सॉल्युबल पार्ट क्या होता है, सॉल्युबल पार्ट वो पार्ट होता है जिसके अंदर सारी चीजें इजीली डिसॉल्व हो जाए। तो कौन सी चीज जो है वो इजीली हर चीज को अपना डिसॉल्व कर लेती है, तो वो सबको पता है, वो है वाटर। तो साइटोसोल का 90% होता है वो वाटर होता है, बाकी 10% दूसरे सब्सटेंसेस होती हैं। अगर हम साइटोसोल की बात करें तो साइटोसोल में दो तरह का सोल्यूशन आ जाता है। साइटोसोल के वो मॉलिक्यूल्स जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रू सोल्यूशन, और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिर बना देते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन क्या है, ठीक है, अब जैसे कि आप देख लो कि आपने पानी के अंदर आटा मिक्स किया, ठीक है, तो जब आप उसको शेक करोगे तो कुछ जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, और जो लार्जर पार्टिकल्स होंगे वो उसकी बेस पे जाके उसकी पेरिफेरीज पे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के सोल्यूशन को क्या कहते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन, जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। अब ये जो कोलाइडल सोल्यूशन होता है इसमें दो चीजें होती है। कौन कौन सी, एक सोल और दूसरी जेल। जो कोलाइडल सोल्यूशन का नॉन विस्कस, क्या आप ये कह सकते हैं कि जो पोर्शन गाढ़ा नहीं होता, जो पतला पोर्शन होता है वो सोल है, और जो गाढ़ा पोर्शन है वो क्या है, जेल। लास्ट पे हम देखते हैं इसका फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म के, साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन है। तो अगर हम साइटोप्लाज्म के फंक्शन की बात करें तो ये क्या काम जो है वो परफॉर्म करता है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत सारे केमिकल्स का स्टोर हाउस है। इसमें बहुत सारे केमिकल, बहुत सारे सब्सटेंसेस आके स्टोर हो जाती हैं। इट इज अ साइट फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सच एज ग्लाइकोलाइसिस। इसी तरह से बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस जो कि ह्यूमन बॉडी में होते हैं वो सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म में सारी की सारी ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं। और तीसरा फंक्शन क्या है इसका, कंटेन्स मैनी सेल ऑर्गेनेलिस। सेल ऑर्गेनेलिस है, हम वन बाय वन सारी सेल ऑर्गेनेलिस को नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको याद करने में जरा भी मुश्किल नहीं होगी। अगर आपको इसको एक दफा समझ के याद करोगे तो आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो। ओके, आज हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म में कौन कौन चीजें प्रेजेंट होती हैं, साइटोसोल पढ़ा, ट्रू सोल्यूशन पढ़ा, कोलाइडल सोल्यूशन पढ़ा, और लास्ट में हमने इसके फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म को डिस्कस किया कि साइटोप्लाज्म क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी चीज की समझ ना आए
तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।